जो लोकतांत्रिक भारत हुआ है उसे गुलाम होने में सहयोगी वो कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग होंगे कि नहीं होंगे। आज बताइए, आज जो देश की परिस्थिति है, आज आपको पशु से पानी नहीं मिल रहा है, माता है महंगा बेटी हमारे महीना से आज जोले की व्यापार, क्या कभी पानी का मूल्य लगता था? आज से 30-40 साल पहले क्या आपने कल्पना किया था कि हम पानी का पैसा देंगे? क्या आपने कल्पना किया था? आज बोतल में पानी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? आज हवा फ्री में मिल रहा है। जयराम महतो कभी यहाँ कभी वहां, कभी झारखंड में दौड़ते हैं तो कभी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए डुमरे विधायक बंगाल के जयपुर पहुंचे थे, जहां जेल कैंप को देखने के लिए कह सकते हैं एक जन सैलाब उमड़ा था, जहां पर जयराम महतो ने ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर वोटर सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या जयराम की बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। जयराम ने कहा है कि अब अंग्रेज हमें गुलाम बनाने नहीं आएंगे, अब हमारे ही देश के पूंजीपति और नेता हमें गुलाम बनाएंगे। जयराम ने कहा है कि एक उंगली की ताकत आपको समझनी होगी। ये जो यहाँ पर टिक लगता है ना, जब आप वोट देते हैं, एक वोट की कीमत आपको समझनी होगी। उन्होंने कहा है कि जरा सोचिए, आज से कई वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या हम बिजली का और पानी का बिल देते थे? पानी हमें खरीद कर पीना पड़ता था। आज के दौर में हम पानी भी खरीद कर पी रहे हैं। सांसें भी कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था सांस लेने के लिए। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में अगर आप सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। वक्त जाया नहीं करते हुए सीधे जयराम के इन सारी बातों को सुनते हैं, जिस पर जयपुर की जनता तालियां बजा रही थी और रुक नहीं रही थी। ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं। आज जो परिस्थिति है देश की, आपको क्या लगता है दिल्ली के जो हालात है, नहीं लग रहा है कि हवा का भी पैसा लगेगा? इसीलिए मैंने कहा कि अब गुलामी अंग्रेजों का नहीं होगा, अब गोरे नहीं आएंगे गुलाम करने, अब ब्रिटिश के लोग नहीं आएंगे गुलाम करने। इस देश के पूंजीपति, इस देश के उद्योगपति, इस देश के अमीर लोग आपको गुलाम करने का काम करेंगे और आपकी ताकत आपकी वोट, आपकी ताकत आपका वोट है, आपकी ताकत आपकी एकजुटता है। इसलिए सबसे पहले एकजुट रहिए, सबसे पहले तो एक रहिए। और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है अपना वोट। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, इतना पावरफुल कैसे बने? आपकी वोट से। कहता है ना, असम के चाय बागानों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया, कारण आपके वोट से, हमारे वोट से, यानी आपके वोट में वो ताकत। तो याद रखिएगा, इसी मंच पर कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख ईसाई, कोई आदिवासी होगा, सबकी अपनी अपनी धर्म मान्यताएं आस्थाएं हैं, लेकिन एक बात तो अलग बात है, बुरा मत मानिएगा। आज जो शक्ति सत्ता में है, वो अगर हमारे अवतारों में होती तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। आज से 2500 साल पहले होता होगा कि ईश्वर अल्लाह से लोग सीधा बात करते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परंपरा है भाई, हम एक छोटा सा नौजवान उस पर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम कहेंगे आपको कि यदि ताकत किसी ईश्वरीय शक्ति में होती तो योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी एक मठ के मठाधीश थे, उनको मठ में पूजा करना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं बनते। ताकत वोट में है, पावर वोट में है, पावर लोकतंत्र में है, पावर कुर्सी में। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आप जिस धर्म को मानते हैं बहुत सम्मान के साथ मानिए। आप राम जी को मानते हैं, सम्मान के साथ उनकी पूजा करिए। आप खुदा को मानते हैं, सम्मान के साथ इबादत करिए। जिसको मानते हैं आप सम्मान के साथ करिए, लेकिन कभी सच्चाई को स्वीकार करिए कि आज के युग में न राम जी से आपका सीधा बात होगा, न खुदा से होगा, न किसी प्रकार के देवी देवता से होगा। आज वैज्ञानिक युग है,
आज संवैधानिक युग है, ये चमत्कार का दौर नहीं है, ये आविष्कार का दौर है। जो आविष्कार की बात करेगा ऐसे लोग आज लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इन लोगों को गुमराह करके रखना है, इनको इनके हक अधिकार से वंचित रखना है। आज बिल्कुल इसी मिट्टी में टीएमसी की हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी हैं, उनसे जरूर पूछेगा कि 15 साल का आपको समय दिया। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। इन 15 सालों में आपने जितना अपने भतीजा का या जो भी है अभिषेक बाबू के लिए जितना किया, अगर बंगाल के नौजवानों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए करते तो आज ये दिन आपको देखना नहीं। अमित शाह जी से भी पूछिएगा, वो बंगाल में कह रहे हैं कि 15 दिन का डेरा डालेंगे। अरे 15 दिन का है, 115 दिन का डेरा डालिए। लेकिन मोटा भाई ये बताइए, आपके लाडले जैसा जी क्रिकेट का कौन नहीं जानते हैं? उनको आपने पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया और आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। बिना क्रिकेट खेले आपका बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। अरे हम तो बिना पढ़े नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो पढ़ के मांग रहे। दे दो भाई, बिना क्रिकेट खेले, बिना क्रिकेट को जाने आपका लाडला आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, उसका सबसे बड़ा अधिकारी चेयरमैन है। और हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, 10 साल तैयारी करने वाले, 15 साल तैयारी करने वाले नौजवान आज एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस गए हैं। आपकी सरकार का वादा था मोदी जी, 1 साल में 2 करोड़ की नौकरी। आज आपके 12 साल होने को है। जून के महीने में आपका 12 साल होगा मोदी जी। 12 दूनी 24 करोड़। यदि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ भी मान ले जाए तो 24 करोड़ की नौकरी बहुत है। क्या नौजवानों 24 करोड़ की नौकरी कम होती है? क्या है भारत की जनसंख्या मोटा मोटी? जनगणना में 120 करोड़ के पास था, 1.25 अरब, आज 1.5 अरब मान लेते हैं। 150 करोड़ हम लोग मान लेते हैं हमारी जनसंख्या है। और उनका वादा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी का, तो 12 साल में 24 करोड़, यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा। अरे भाई इनकी सरकार में था 24 करोड़, बाकी बहुत लोग तो पुराने होंगे, वो 7 साल होंगे तब ना रिटायर करें। 12 साल का नौकरी थोड़ी 30-35 साल का नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। सिर्फ नौकरी का वादा था 24, तो मान के चले बाकी 24 करोड़ लोग बाकी काम करते हैं, यानी 50 करोड़। तो एक परिवार में अगर 3 गो आदमी, तो हर परिवार तो संपन्न ऐसे हो, हर परिवार तो ऐसे संपन्न हो। एक परिवार में अगर 4, 5, 6 लोग भी मानते हैं तो 24 करोड़ नौकरी बहुत ज्यादा है। इसलिए दोनों से सवाल होगा, क्योंकि एक ने इस राज्य की सत्ता को 15 साल संभाला है और एक ने दिल्ली की सत्ता को पिछले 12 साल से संभाल कर रखते हैं। और आप जनता को केवल डराने का काम करते हैं, केवल डराने का काम करते हैं, क्योंकि ये नए जमाने की पॉलिटिक्स का ट्रेंड बन चुका है कि जनता को डराइए, उनका वोट लीजिए और अपना काम बनाइए। इसलिए आज केवल जयपुर और बागमुंडी ही नहीं, बंगाल के 294 सीटों में जहां जहां ऐसे नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं जो बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए अगर भला सोचे है, उनको सीटों से जिताने का काम करिए। क्योंकि ताकत आपकी इस अंगुली में। माताएं बहनें आप बैठे हैं, याद रखिएगा, लोग आपको कहेंगे कि आपकी सुंदरता लिपस्टिक, काजल और पाउडर के श्रृंगार में नहीं। माताओं में आपकी सुंदरता उस श्रृंगार में है जब आप अंगुली में नीले रंग की स्याही लगाकर मतदान करने जाते हैं। क्योंकि ये भोज है जिसने आपको सम्मान दिया है हमारी माँ और बहन। क्योंकि भारत एक ऐसा देश, और बंगाल वाले तो बहुत करीब से जानते हैं राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को जान रहे हैं ना, बंगाल के बंधुओं।
अधिकार नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी एक महिला जब भारत देश में वोट की व्यवस्था नहीं थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था। यानी आप जो सोना आप पहने हैं अपने गले में, अपने कान में, अपने नाक में, अपने माथे में, वो पहनने का हक आपको था, लेकिन उसका पर्ची आपके पति के नाम से कटता था, आपके पिता के नाम से कटता था। आज ये जो सोना आप पहने हैं, अपने नाम से रसीद कटाया है कि नहीं कटाया? आपके नाम से रसीद कटाया कि नहीं कटाया? दीदिया, अपना नाम আছে कि नहीं रसीद? एक कागज का अपना नाम আছে, ये ताकत है वोट। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि जयराम जब कुछ बोलते हैं ना, तो पहले वहां की जनता के नर्व्स को पकड़ते हैं। उस नर्व्स को पकड़ के वो समझ जाते हैं कि जनता को चाहिए क्या, जनता को किस चीज की जरूरत है, वहां किस बेसिक बुनियादी जरूरतों का अभाव है, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उस मैदान में कूदते हैं। बंगाल के जंगल महल एरिया में 3 सीटों पर ये किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इन 3 सीटों पर वहां की जो जनता है वो टीएमसी और बीजेपी से त्रस्त है। उन्हें भी बदलाव की जरूरत है। जेएलके को विकल्प के रूप में जनता सोच सकती है। और इसके साथ ही बता दें कि जयराम जब बंगाल में जाते हैं तो बंगाली भाषा में आ जाते हैं। बंगाली भाषा से जब बात करते हैं तो लोगों को अपनापन फील होता है और यही जयराम महतो का जलवा है जो झारखंड में भी देखने को मिलता है, जब वो झारखंडी में दहाड़ते हैं और जब बंगाल में दहाड़ते हैं बंगाली में। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।